ओके, सबको जय मसीह की। और आज हम लोग विषय में चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पौलुस कहता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, मैं सेवक बना परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, बातें कह रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं जीवित हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। अनुग्रह बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अनुग्रह ऐसे शब्द है जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो अपराध और दंड का सज़ा हमें नहीं मिला, अपराध का सज़ा हमें नहीं मिला, बल्कि हमारी अपराध की सज़ा प्रभु यीशु मसीह स्वयं उठा लिया और हमें क्षमा किया और हमें अनुग्रह दिया। स्वर्ग की हम योग्य नहीं थे, पर आज स्वर्ग की हम योग्य हैं। परमेश्वर की संतान होने की योग्य नहीं था, पर आज हम परमेश्वर की संतान, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संतान है। ये आपकी कर्मों के कारण नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। अनुग्रह परमेश्वर इसका दाता है। परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। भजन संहिता 84 और वचन 11 में, और पहला पत्रस का 5वां अध्याय वचन 10 में आप पढ़ सकते हैं। वचन खोलिए और पढ़िए। बाय द वे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वचन सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि यूट्यूब आप देखते हैं, वचन सुनते हैं, और उससे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम यूट्यूब में डाल पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर की आभार मानते हैं और उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। भजन संहिता 84:11 और पहला पत्रस का 5वां अध्याय वचन 10 में। ओके, परमेश्वर का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। आप नम्रता पूर्वक परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। अनुग्रह बहुत सारे ऐसे जगहों पर है, पर मैं बहुत सारे जगहों का सारे अनुग्रह के बारे में बात नहीं करूँगा, पर कुछ बातें। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। जकरया 12:10 में पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का वचन बोलता था। ओके, भजन संहिता 45:2 में, और आई थिंक लूका का 4:22 में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह हमेशा अनुग्रह का शब्द बोलते थे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इससे भरपूर था। प्रभु यीशु इससे भरपूर था, और जो आज यीशु में है वो अनुग्रह में भरपूर है। इसलिए आपको मुझे अनुग्रह को समझना है, जानना है, और अनुग्रह के अनुसार चरित्र, बुद्धिमान, समझ, हर चीज में अनुग्रह को अनुसार हमें करना है। ओके, पहला यूहन्ना का 1:14, 1:16-17 आप देख सकते हैं। ओके, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन 10 में, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पौलुस कहता व्यर्थ नहीं हुआ। आज हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं। उनकी बैकग्राउंड क्या था। वो मसीह लोगों को सताता था, उनको जेल में डालता था, उनको सताव में हमेशा रखता था, पर उसका जीवन परिवर्तन हुआ। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देख सकते हैं उसका जीवन परिवर्तन हुआ। आज वो अनुग्रह को अच्छी तरह से समझता है। इफिसियों के 2 अध्याय 7 वचन 8 वचन आप पढ़िए, अनुग्रह के बारे में और भी समझ पाएंगे। पौलुस अच्छी तरह से जान गया था कि मैं जो कुछ भी आज हूँ अनुग्रह के कारण हूँ, उस अनुग्रह के कारण जो परमेश्वर ने मुझ पर किया। ओके, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, रोमियो का 12:3 में, उसी अनुग्रह के कारण जो कुछ भी हूँ कहता। और वचन 6 में कहता, 12 का 6 में, उस अनुग्रह के
उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, विश्वास परिणामों की, यानी कि हर एक वरदान भी बांटा गया है अनुग्रह के सामर्थ से, अनुग्रह के द्वारा। 15:15 में कहता, रोमियो का 15:15 में कहता, उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया, साहस दिया उसे, अनुग्रह का साहस दिया उसे, अनुग्रह का वरदान दिया उसे, अनुग्रह का बुद्धि दिया, अनुग्रह की समझ दिया, अनुग्रह की ज्ञान दिया। और पौलुस का जीवन को हम देखते हैं कि अनुग्रह में भरा हुआ था। वो अच्छी तरह समझ गया था अनुग्रह का मतलब और जान गया था अनुग्रह का मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से समझ गया था। और हम 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय और वचन 10 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली। जहां पर नींव डालना चाहिए वहीं पर डाला उसने, दूसरे पर नहीं, यीशु मसीह पर उसने नींव डाला। और हम पौलुस के जीवन से देखते हैं, कई सारे पत्रियों को लिखा है, पूरी तरह पौलुस समर्पित था। गलतियों का 2 अध्याय वचन 9 में भी कहता, उस अनुग्रह को जो मुझे मिला जान लिया, वो जान गया था अच्छी तरह से। और कहता कि याकूब और कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया का खंबे कहा जाते हैं, उनका हाथ था ताकि हम अन्य जातियों में प्रचार कर सकें। उनका दाहिना हाथ बन गया। कितनी गौरव की बात है। पौलुस कह रहा, मैं उस अनुग्रह के कारण कैफा का मैं दाहिना हाथ बना, यूहन्ना का मैं दाहिना हाथ बना और याकूब का मैं दाहिना हाथ बना। योग्य कहते कि वो मेरे लीडर है, वो मेरे अगुवे हैं, मैं उनका दाहिना हाथ हूँ। बरनबास और मैं, अद्भुत बात कहता है। और हम देख सकते हैं इफिसियों का 3 अध्याय वचन 7 में, वो अनुग्रह की सामर्थ से भरा था। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस सामर्थ के अनुसार मुझे दिया गया ताकि मैं सुसमाचार का सेवक बना, सुसमाचार का सेवक बना और अन्य जातियों में प्रचार किया। पौलुस 13 पत्रियों को लिखा है बोलते हैं, और आप पढ़ सकते हैं, रोमियो से लेकर ना तीतुस तक, फिलेमन तक आप देख सकते हैं उसकी पत्रियां, अद्भुत पत्रियां हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला, तेरा अनुग्रह बड़ा है, तेरा अनुग्रह महिमा से भरा है, तेरा अनुग्रह का सिंहासन हमें बुलाता है, तेरी बुलाहट अनुग्रह का है, तू हमें अनुग्रह दिया है, आज हम सेवक बने हैं, हम इसे व्यर्थ जाने ना दें। धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, उन्हें अभिषेक करो, हर एक हृदय आत्मा से बातें करो पिता, प्रेरित करो और अगुवाई करो पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।